Good morning, students. Welcome to your science class. Today we will going to study chapter number 18 of class 7th, waste management. In this chapter we will learn about waste and its types, then sewage and its management, sewage treatment, better housekeeping practices, sanitation and diseases, alternative arrangement for sewage disposal, and sanitation at public places. Let's start the chapter. First is waste management. Waste management वेस्ट को कलेक्ट करके उसको ट्रांसपोर्ट करके प्रोसेस करके उसको अच्छे से डिस्पोज करना होता है ताकि वो आगे जाके एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना पहुंचाए। जो मैनेजमेंट है वेस्ट का, उसमें सारी मटेरियल्स को एक सिंगल क्लास में रखा जाता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो, तो उनकी हार्मफुल जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेस्ट एंड इट्स टाइप्स। वेस्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमारे काम का नहीं होता और जिसे हम आगे यूज़ में नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते, वो वेस्ट कहलाता है। हम हर दिन हम बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी, चाहे वो डोमेस्टिक हो, कमर्शियल हो या फिर इंडस्ट्रियल हो, सभी में वेस्ट प्रोड्यूस होता है। डोमेस्टिक लेवल में जो वेस्ट है वो गार्बेज के फॉर्म में होता है, जिसमें मोस्टली किचन का वेस्ट और जो ब्रोकन ग्लासेस या ब्रोकन यूटेंसिल्स और यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन प्रोडक्ट्स आते हैं। जो वेस्ट है वो मेनली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: सॉलिड, सीवेज एंड सलेज। इसमें भी जो सॉलिड वेस्ट हैं वो हाउस होल्ड, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंडर आते हैं। हाउस होल्ड वेस्ट जो है वो मोस्टली हमारा किचन से आता है, जिसमें वेजिटेबल के छिलके होते हैं और पैकिंग वगैरह का वेस्ट होता है, वेस्ट वाटर होता है जो कि हमारे घर से बाहर जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट वाटर। एग्रीकल्चरल वेस्ट में ये फार्म्स और फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स भी होते हैं जो सॉलिड, लिक्विड या गैसेस हो सकते हैं। व्हीकल्स होते हैं वो पॉइजनस गैसेस की फॉर्म में वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम वेस्ट को सॉलिड और लिक्विड के कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। दैन इंडस्ट्रियल वेस्ट, वेस्ट जो कि ऑफिस और इंडस्ट्रीज से आता है, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट कहलाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक केमिकल सॉल्वेंट्स, पेंट्स, सैंड पेपर, पेपर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स, जैसे मेटल्स, और कुछ रेडियो एक्टिव वेस्ट जिनको हमें ट्रीट करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। नेचर ऑफ वेस्ट, वेस्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी 2 टाइप्स के होते हैं: बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उसमें मोस्टली ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जो कि बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। जो किचन का वेस्ट है ये सीवेज, एक्सक्रीटा और दूसरे प्रोडक्ट्स जो कि एनिमल्स और प्लांट्स से हमें प्राप्त होते हैं, वो सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। डिग्रेडेशन के बाद इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ये एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाते हैं, जैसे सॉइल, एयर और वाटर में। नेक्स्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये ऐसे वेस्ट हैं जो कि मोस्टली इनऑर्गेनिक होते हैं और ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं नेचर में, जैसे डीडीटी, प्लास्टिक, पॉलीथीन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंडर आती हैं। ये नेचर में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और अगर इनका यूज़ हम कम नहीं करें या बंद नहीं करें तो ये लिविंग वर्ल्ड के लिए या लिविंग किंगडम के लिए बहुत सीरियस एक प्रॉब्लम बन सकती है आगे जाकर। नेक्स्ट इज़ वेस्ट वाटर। वाटर जो कि कंटामिनेटेड हो जाता है हमारे बहुत सारे काम के बाद, जैसे वॉशिंग, बाथिंग, मॉपिंग, वो वेस्ट वाटर कहलाता है। जो वेस्ट वाटर है उसे हम सीवेज कहते हैं। जो वेस्ट वाटर हमारे डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट जो होता है वो कहलाता है।
जिसमें बहुत सारे सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। जो कॉम्पोजिशन है सीवेज का उसमें मेनली ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में ह्यूमन फीकस, एनिमल वेस्ट और हर्बिसाइड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं। और जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें कुछ केमिकल्स आते हैं, न्यूट्रिएंट्स में फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन और बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब्स जो कि डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। ये एक सिस्टम होता है पाइप्स का जिसे हम सीवर्स कहते हैं, वो एक दूसरे से लिंक होते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं, सीवरेज सिस्टम। ये सब जो सिस्टम होता है, ये सारा ये जो सीवेज होता है या वेस्ट वाटर होता है उसको कलेक्ट करता है, ट्रीट करता है और उसको डिस्पोज ऑफ करता है और सीधे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाता है। सीवर्स जो कि सिर्फ डोमेस्टिक वेस्ट कैरी करते हैं वो सैनिटरी सीवर्स कहलाते हैं। ये जो वेस्ट वाटर होता है इसको ट्रीट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि उसमें हम पॉल्यूटेंट्स उससे हटा सकें, हेल्थ कंसर्न के लिए, पब्लिक हाइजीन के पर्पस से और एक्वेटिक लाइफ और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को प्रिजर्व कर सकें और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें। ये जो सीवरेज सिस्टम होता है, ये जो सारा वेस्ट वाटर है या सीवेज है उसको डायरेक्टली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी रोड पर बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं जो कि कवर्ड होती हैं, वो मैनहोल्स कहलाती हैं। ये इसलिए होती हैं ताकि जो सफाई और मेंटेनेंस जो हम मतलब सफाई कर्मचारी करते हैं वो उसमें आसानी से उससे पहुंच सकें। मैनहोल्स वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सीवर्स मिलते हैं या फिर जहाँ पे पाइप की डायरेक्शन चेंज होती है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मेन पर्पस यही है कि वाटर को प्योरीफाई कर सके ताकि हम उसे रीयूज़ में दे सकें। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मोस्टली 3 स्टेजेस होती हैं। इसमें सबसे पहले जो वाटर है वो एक ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में जाता है, जहाँ पे जो इनकमिंग वाटर की स्पीड है वो कम की जाती है ताकि सैंड, ग्रिट और पेबल्स जो हैं वो सेटल डाउन हो सकें। उसके बाद जो वाटर है वो एक लार्ज टैंक में जाता है जिसमें बीच में एक स्लोप होता है। जो सॉलिड मटेरियल होते हैं जैसे फीकस वो बॉटम पे सेटल हो जाते हैं और फिर स्क्रैपर से निकाल दिए जाते हैं जिसे हम स्लज कहते हैं। जो स्किमर होता है ये फ्लोटेबल सॉलिड जैसे ऑयल और ग्रीस को हटा देता है। जो वाटर जो क्लियर होके अब आता है उसे हम क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं। जो सॉलिड वेस्ट स्लज होता है उसे एक सेपरेट टैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ पे वो एनाएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है। जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है वो फ्यूल के रूप में हम काम ले सकते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद जो क्लैरिफाइड वाटर होता है उसमें एयर पंप की जाती है ताकि एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर सकें जो कि ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप्स और दूसरे अनवांटेड मैटर को हटा सके। और काफ़ी घंटों के बाद जो माइक्रोब्स होते हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं टैंक के इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, और जो पानी है उसको ऊपर से रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो एक्टिवेटेड स्लज है वो 97% उसमें वाटर होता है। वाटर सैंड ड्राइंग और मशीन्स के द्वारा उसमें से रिमूव किया जाता है और जो ड्राइड स्लज है उसे मैन्योर, ऑर्गेनिक मैटर के रूप में, खाद के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। और जो ट्रीटेड वाटर होता है उसमें अब बहुत ही कम ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इसलिए उसे डायरेक्टली सी, रिवर या फिर ग्राउंड में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर हम उसे पीने के काम में यूज़ लेते हैं तो फिर उसे फर्दर हमें डिसइंफेक्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन। ये जो प्रोसेस है सीवेज ट्रीटमेंट का उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शरी ट्रीटमेंट। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिर फर्स्ट स्टेज होती है उसमें जो सीवेज है वो कोर्स सीव्स से पास होता है जो जाली जैसे होते हैं, जिसमें जो लिक्विड मटेरियल है वो तो आगे पास हो जाता है पर जो हैवी पार्टिकल है वो वहीं रह जाते हैं। सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू वो नीचे बैठ जाते हैं। जो सस्पेंडेड मटेरियल्स है वो स्लज फॉर्म करते हैं,
फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता है या फिर सेकेंड स्टेज, जिसमें जो सीवेज है उसको एनएरोबिक बैक्टीरिया से ट्रीट किया जाता है। जो बैक्टीरिया है वो सीवेज वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस और फिर और ज़्यादा स्लज फॉर्म होता है। इस स्टेज के एंड में जो फाउल स्मेल है सीवेज वाटर की वो हट जाती है। देन थर्ड स्टेज या फिर टर्शरी ट्रीटमेंट, इसमें जो वाटर है इसको क्लोरीन से ट्रीट किया जाता है ताकि कोई भी अगर जर्म्स रह जाए उसमें तो वो मर जाए। ये प्रोसेस कहलाता है क्लोरीनेशन। क्लोरीन के अलावा हम ओजोन, अल्ट्रावायलेट लाइट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं टू डिसइंफेक्ट वाटर। स्क्रीन पर आप डायग्राम देख सकते हैं जो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का है। इसमें सभी स्टेजेस अच्छे से बताई गई हैं और इसके थ्रू ही जो सीवेज होता है ये अल्टीमेटली प्योरीफाइड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। इसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस या फिर कुछ ऐसी आदतें आती हैं जिसके थ्रू हम वेस्ट को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें कुकिंग ऑयल और फैट्स जो हैं वो नाली में नहीं डालने चाहिए, ये पाइप को ब्लॉक कर सकते हैं। जो केमिकल्स होते हैं जैसे पेंट, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल या मेडिसिन्स, ये भी हमें नाली में नहीं डालनी चाहिए क्योंकि ये जो सारे केमिकल्स होते हैं ये माइक्रोब्स को मार देते हैं जो कि वाटर को प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं। फिर फ्लावर्स, प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह हमें लेक्स, रिवर्स या सीज में नहीं डालनी चाहिए क्योंकि ये वाटर को पोल्यूट करते हैं। देन टी लीव, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह हमें डस्टबिन में डालने चाहिए क्योंकि ये भी हमारी नालियों को चोक कर सकते हैं और इसके अलावा ये ऑक्सीजन का फ्री फ्लो भी इंटरप्ट करते हैं जिसके कारण डिग्रेडेशन प्रोसेस हैम्पर होता है। देन कम्स सैनिटेशन एंड डिजीज़ेज़। सैनिटेशन हमें पता है हमारी कंट्री की मेजर प्रॉब्लम है। हमारी कंट्री का वैसे रूरल बैकग्राउंड है और बहुत सारे जो विलेजेस हैं उसमें प्रॉपर सीवेज सिस्टम्स भी नहीं हैं। जो बहुत सारे लोग हैं गांव में वो ओपन में डिफिकेट करते हैं या रिवर बॉडीज़ के पास में, रेलवे ट्रैक्स के पास, जो कि वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन दोनों कॉज करता है। सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों इससे पोल्यूट होते हैं। सैनिटेशन और हेल्थ क्लोजली रिलेटेड हैं क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर अगर हम कंज्यूम करेंगे तो वो पानी से होने वाली बीमारियां पैदा करते हैं जैसे हेपेटाइटिस, टाइफाइड, कॉलेरा या डिसेंट्री। और अगर एडिक्वेट क्वांटिटी का वाटर नहीं होगा हमारी पर्सनल हाइजीन के लिए तो फिर स्किन और आई इन्फेक्शंस होने का भी डर है। इसके लिए जो ऑन साइट डिस्पोजल सिस्टम्स होते हैं वो एनकरेज किए जा रहे हैं जैसे सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स एंड कंपोस्टिंग पिट्स। इसमें फर्स्ट है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक के ग्राउंड के नीचे बनाया हुआ बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि लिक्विड और सॉलिड्स जो भी हमारे टॉयलेट से पास आउट होता है वो इसमें जाता है, जिसमें लिक्विड और सॉलिड अलग अलग स्टोर होते हैं। अगर हमारे घर की पाइपलाइन सिटी सीवर सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है तो मोस्टली हम सेप्टिक टैंक बनवाते हैं जो कि ऑन साइट वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम या फिर सब सरफेस वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम कहलाता है। ये कैसे काम करता है? ये स्लज डाइजेशन कम सेडिमेंटेशन टैंक की तरह होता है जहाँ पर जो वेस्ट वाटर है ये काफ़ी लंबे समय तक इसमें रहता है और जो सॉलिड्स हैं ये सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे और जो ऑयल और ग्रीस है वो ऊपर फ्लोट करते हैं और वेस्ट वाटर के साथ बाहर निकल जाते हैं। जो स्लज नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है उसे एनएरोबिक बैक्टीरिया उस पर वर्क करता है और जो रिमेनिंग लिक्विड होता है वो ट्रीटमेंट करके उसको सोक पिट या फिर फिल्टर बेड में वो चला जाता है। और ये सेप्टिक टैंक जो है ये उस जगह ज़्यादा यूज़ किया जाता है जहाँ पर वाटर टेबल बहुत नीचे होती है और जो रेन वाटर है वो सरफेस से अंदर नहीं जा सकता है। सेप्टिक टैंक की वर्किंग आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे नीचे स्लज है जो कि बॉटम में सिंक हो जाता है, देन इफ्लुएंट होता है जो कि बाहर नाले में ड्रेन आउट हो जाता है। ऊपर स्कम होता है जिसमें ऑयल और ग्रीस होती है जो कि सरफेस पर फ्लोट करता रहता है।
एडवांटेजेस क्या हैं सेप्टिक टैंक के? एक तो कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है, इसका मेंटेनेंस प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बहुत कम है, इफ्लुएंट जो है वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं विदाउट एनी ट्रबल, आइसोलेटेड कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है और बहुत कम इसमें अटेंशन या फिर स्किल्ड अटेंडेंस इसमें चाहिए होता है। जो एनएरोबिक सिस्टम है वो सॉलिड्स को बहुत जल्दी ब्रेक डाउन करता है और इसीलिए जो कम सॉलिड्स हैं वो ड्रेनिंग फील्ड में जाते हैं और ग्राउंड वाटर में भी मिक्स नहीं हो पाते। डिसएडवांटेजेस ये साइज़ जो है बहुत ज़्यादा होता है और स्मेल की थोड़ी प्रॉब्लम होती है और इसकी पीरियोडिक क्लीनिंग चाहिए इसको। सेकेंड ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम में आता है कंपोस्टिंग टॉयलेट, जो कि एरोबिक प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिसमें एक्सक्रीटा जो है उसे ट्रीट किया जाता है, जिसमें बिल्कुल ना के बराबर वाटर यूज़ होता है और ये डिकम्पोज होता है बाय एरोबिक डिकम्पोजिशन। ये फास्टर प्रोसेस होता है देन एनारोबिक डिकम्पोजिशन जो कि सेप्टिक टैंक्स में पाया जाता है। इसमें वाटर भी बहुत कम यूज़ होता है, इसीलिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इन कंपैरिजन टू द सेप्टिक टैंक। नाउ लास्ट टॉपिक इज सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। कुछ ऐसे बेसिक रूल्स होते हैं जो कि हमें पब्लिक प्लेसेस पर फॉलो करने चाहिए। जैसे अगर हम हैंड्स क्लीन कर रहे हैं तो वहाँ पे एक वॉश बेसिन होना चाहिए जिसमें क्लीन वाटर और क्लीन सोप होना चाहिए। सफिशेंट टॉयलेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एंड द वाटर सप्लाई जो होनी चाहिए वो रेगुलरली टेस्टेड होनी चाहिए ताकि कोई भी कंटामिनेशन ना रहे। जो वेस्ट जनरेट होता है उसको अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए। जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं वो वेल मेंटेन्ड रहनी चाहिए और जो हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो बड़े बड़े आई कैचिंग वर्ड्स में वहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए। हेल्थ और हाइजीन रिलेटेड जो मैसेजेस होते हैं जैसे हैंड वॉशिंग, यूज़ ऑफ गार्बेज बिन्स एंड केयर ऑफ टॉयलेट वो भी डिस्प्ले होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें लिटर नहीं करना चाहिए इधर उधर। जो भी आपका वेस्ट है वो आपको सीधा डस्टबिन में जाके फेंकना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन द चैप्टर। कीप फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग हार्ड।